यूनिवर्सिटी के पहले ही साल एक लड़के ने मुझे प्रपोज कर दिया। वो लड़का यूनिवर्सिटी में मुझसे 1 साल सीनियर था। मैंने उसे साफ साफ इनकार कर दिया क्योंकि मैं उससे मोहब्बत नहीं करती थी। तब उसने मुझे दोस्ती की ऑफ़र दी तो मैंने उसकी दोस्ती की ऑफ़र कबूल कर ली। फिर हम दोनों हर रोज़ फ़ोन पर एक दूसरे से बातें करने लगे, यहाँ तक कि हम यूनिवर्सिटी में भी दोनों एक साथ रहने लगे। उसने मेरी बर्थडे पर मुझे और मेरी दोस्त को पार्टी दी। मुझे उसने एक बहुत खूबसूरत घड़ी भी गिफ्ट की। वो मेरा ऐसा ख्याल रखता था कि मैं उसकी दोस्त नहीं बल्कि बीवी हूँ। इतना प्यार देखकर मेरी नज़र में कोई भी लड़की अपना दिल हार बैठेगी। तो आखिरकार मुझे भी उससे मोहब्बत हो गई। जब मैंने उसे प्रपोज किया तो वो बहुत खुश हुआ। फिर हम दोनों एक दूसरे के प्यार में इतना ज़्यादा डूब गए कि हमें दुनिया की कोई परवाह नहीं रही। मैं उससे इतना प्यार करने लगी थी कि अगर वो मुझे थोड़ी देर कहीं नज़र ना आता तो मैं उसे पागलों की तरह ढूंढने लगती थी। मुझे लगता था कि अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगी। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्राइवेट मिलना चाहता है। मैंने उसे साफ साफ इनकार कर दिया क्योंकि मैं कोई भी गलत काम नहीं करना चाहती थी। मैंने उसे समझाया कि शादी से पहले ऐसी मुलाकात हराम है। मेरी ये बात सुनकर वो मुझसे नाराज हो गया और उसने मुझसे बात करना बिल्कुल बंद कर दी। मैंने उसकी बहुत मिन्नतें की लेकिन वो नहीं माना। मैं उसकी नाराज़गी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे उससे शदीद मोहब्बत हो चुकी थी। और फिर मजबूरन मुझे उससे प्राइवेट तौर पर मिलना पड़ा। उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेगा, लेकिन उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती सब कुछ कर लिया। उस मुलाकात के बाद उसकी मोहब्बत मुकम्मल तौर पर बदल गई। उसने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों बाद उसने मुझसे लड़ाई करके मुझे छोड़ दिया। मैंने उसकी बहुत मिन्नतें की, उसके बहुत तरले किए कि वो मुझे ना छोड़े, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। अब वो किसी और लड़की के साथ यूनिवर्सिटी में घूम रहा होता है। मैं जिसे मोहब्बत समझ बैठी थी वो मोहब्बत नहीं बल्कि एक हैवान का बिछाया हुआ जाल था ताकि वो मेरा शिकार कर सके, अपने जिस्म की भूख को कम कर सके। और देखो, मैं बेवकूफ सी लड़की उसके जाल में फंस गई। आज मुझे उसके छोड़ जाने की तकलीफ से ज्यादा इस बात की तकलीफ है कि उसने मेरा इस्तेमाल करने के लिए उसने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला। मैं जब ये चीजें सोचने लगती हूँ तो मेरा दिमाग फटने लगता है। अब ये आलम है कि मुझे अपने आप से घिन आती है। और मैं कोई पहली लड़की नहीं जिसके साथ ऐसा हुआ है, बल्कि आज तक इस हैवानियत का शिकार लाखों लड़कियां हो रही हैं, क्योंकि हमारे माशरे में ऐसे हैवानों की तादाद बढ़ चुकी है।